लेकिन जो पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। इंडिया को यह कहा गया कि आप हैं लीडर ऑफ साउथ कंट्रीज, ग्लोबल साउथ कंट्री। The leader of the global south. And I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ और इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अब इंडिया में ही है, तो इंडिया की ये ड्यूटी है कि हम आवाज बने ग्लोबल साउथ की। को लगता है क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होने वाले G20 की मीटिंग को रोक सकता है? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जब से इंडिया ने पाकिस्तान से बात करनी बंद करी है, हमारी डेवलपमेंट 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है। आई डोंट नो, या तो पाकिस्तान को हम पनौती समझते हैं, जिसके साथ भी बात करता है वो कंट्री बैठ जाती है। कश्मीर भी मुस्लिम ममालिक का ही एक मसला है, लेकिन OIC में कश्मीर पर बात होती है। अरब लीग का जब इजलास होता है उसमें कश्मीर पर बात नहीं होती है, क्योंकि शायद इंडिया वहाँ पे बतौर ऑब्जर्वर मौजूद। के पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये बात कर रहे थे। इन्होंने ये कहा कि मैं अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं, छोटे देश जो हैं, उनके बिहाफ पर कह रहा हूँ कि हम भारत को देखते हैं एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। हमारी जो बात है इंटरनेशनली G7 में, G20 में आप ही रेस करेंगे। ये बहुत बढ़िया मौका है भारत को अपनी छवि को वहां पे दिखाने का और चाइना को काउंटर करने का। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया को ये कहा गया कि आप हो ग्लोबल साउथ का नेता। दोस्तों, हाल ही में PM मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए थे। यहाँ पर एक बड़ा समिट हुआ था, इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। इस समिट में 14 देश मौजूद थे। यहाँ पर PM मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये कहा गया कि आप हो ट्रू लीडर ऑफ साउथ, यानी दुनिया के दक्षिण देशों के सच्चे नेता। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि प्रशांत द्वीप समूह के देश भारतीय प्रधानमंत्री को ग्लोबल साउथ का नेता मानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नेतृत्व का समर्थन करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण प्रशांत द्वीप देशों के सामने आने वाली समस्या पर प्रकाश डालते हुए जेम्स मार्पे ने तीसरी इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। हम ग्लोबल पावर प्ले के शिकार है। आप यानी PM मोदी ग्लोबल साउथ के लीडर है। हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपके नेतृत्व का समर्थन करेंगे। दोस्तों, कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि ग्लोबल साउथ के देश अब भारत को अपनी नेता के रूप में देख रहे हैं। क्या भारत के वजीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विज़िट पे गए जापान में, फिर पापुआ न्यू गिनी गए, फिर फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडन कभी हुआ करते क्या अभी भी हैं, बाइडन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2 3 4 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विज़िट्स करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रोक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है। ये दिस इज़ हाउ ही इज़ एक्टिंग एंड बिहेविंग। अभी पापुआ न्यू गिनी के अंदर एक जो है वो समिट हुई है और उस समिट का नाम जो है वो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है। ये फोरम जो है एक वही मल्टीनेशनल ग्रुप है। ये 2014 में बना था। इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जिनमें आप ऐसे आइलैंड्स कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये सारे ऑब्वियसली ममालिक हैं। कुक आइलैंड्स हैं, फिजी है, उसके बाद मार्शल आइलैंड है, नारू है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे छोटे जो हैं। अब ये जो है बेसिकली अब आप इमेजिन करें कि जो पापुआ न्यू गिनी के थे सदर थे, आई थिंक आई डिडंट फॉलो हिज डेजिग्नेशन, लेकिन जो पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो
आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब दो चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ और इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे और पापुआ न्यू गिनी के अंदर भी कोई पता नहीं क्या फूड कैंप बनाएंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं जी कि हमने पूरी की पूरी जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स हैं इनके साथ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ G7, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्हाट हैपेंड इन जापान, और वो उसके ऊपर डिस्कशंस हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो न्यू ओरिएंटेशन है इसको समझने की ज़रूरत है। और अब देखें कि ये जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ थे, इनके जैसे मैंने फिजी का बताया, पापुआ न्यू गिनी में को आईटी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग पता नहीं क्या। आई वंस मेट पापुआ न्यू गिनी के एक मिलिट्री ऑफिसर को, मैं फ्रांस में मिला था एक कॉन्फ्रेंस में, और स्टिल इन कांटेक्ट, और मैंने उनसे पूछना चाहता था कि हाउ वाज हिज विजिट, प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट बीन टेकन इन पापुआ न्यू गिनी। बहरहाल एनी हाउ, सो इसी तरह और जो है वो प्रोजेक्ट्स, सी एम्बुलेंस और पता नहीं क्या क्या, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, फिर योगा सेंटर वगैरह भी बना रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि एक तो ये स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ग्लोबल लीडर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया, और दूसरा जो है वो ज़ाहिर बात है उन्होंने ये स्टार्टेड टेलिंग द वर्ल्ड कि भाई इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इंडो पैसिफिक के अंदर। सो इंडियन ओशन में तो वो अफ्रीका के साथ भी इंगेज्ड हैं, फिर वो सारे जितने भी ये एशिया पैसिफिक और इधर भी हैं, लेकिन वो पैसिफिक आइलैंड्स में जो पैसिफिक में भी वो जो है वो प्रॉपरली इंगेज हैं। सो अब आप इमेजिन ये कर लें कि मोदी साहब अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो वहाँ पे एक तो मैं देख रहा था कि जो वहाँ पे एक आई थिंक सिंगर हैं, उनको भी जो है वो मोदी साहब मिले, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो सिंगर को मिले, उस सिंगर की आई थिंक जो वालदा है वो आई थिंक किसी इंडियन शहर से थे, और उसका वो गाना था नातू नातू और इस तरह की चीज़ें। अब ये होते हैं कल्चरल कनेक्शंस बिल्ड करना, ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और अभी वो सारे डियास्पोरा को वहाँ पे ख़िताब कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन जो ऑडियंस है, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, जो ऑस्ट्रेलियन अवाम है, उसके अंदर एक धाक बिठाना इसे कहते हैं। ये धाक बिठाना है, उनको पता लगे पाइन कि ऐसे इतने हैं, इतने इंडियंस कितने ज़्यादा हैं, और इंडियंस क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, और ये इस तरह की चीज़ें। अब ये आप देख लें कि स्टार्टिंग इज स्ट्रिप फ्रॉम जापान, अब ये एक इंटरनेशनल ओरिएंटेशन इंडिया की बन गई है कि पापुआ न्यू गिनी ने नारा मारते, मैंने बताया ना कि तुसी बंदे फाड़ दो कि मैं उत्थे जावांगा ना तो तू नारे मारने हैं। तो ये वो सॉर्ट ऑफ अ थिंग, पापुआ न्यू गिनी, दैट डजंट मीन दैट हर कोई सॉवरन मुल्क सॉवरन होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं कि जो किस तरह जो पैसिफिक आइलैंड के लीडर्स हैं, इंडिया ने जैसे अफ्रीका के साथ अमेरिका, अफ्रीका के ममालिक, यूएस, अफ्रीका, टर्की, अफ्रीका समिट्स होती हैं, इस तरह इंडिया ने देखे ना पैसिफिक आइलैंड के साथ एक शुरू कर लिया, और उन्होंने कहा जी कि ऐसी थे जनाब हम, और अपना वहाँ पे गए उस शहर में, मुल्क में ये दे दिया, उस मुल्क में ये दे दिया, उस मुल्क में ये दे दिया, एंड देन आपने देखिए कि हर उस इलाके में इंडियंस मौजूद हैं। पापुआ न्यू गिनी में इंडियन कम्युनिटी मौजूद थी, ठीक है। सो इट मीन्स कि इंडियंस जो है वो उस खित्ते में होने की वजह से वो हर जगह वो अपनी उनकी एक्सेस है। हमारा तो जो ध्यान है ज़्यादातर वो क्योंकि मुल्क भी छोटा है